अभी ना कमल हसन की नई मूवी ठग लाइफ रिलीज हुई है, जिसमें 70 साल के कमल हसन जो है वो 40 साल की त्रिशा के साथ रोमांस करते हुए दिख रहे हैं। और इसके बाद ना इंटरनेट पे एक डिबेट छिड़ गई है कि क्या मूवीज के अंदर इतने बड़े एज गैप के साथ रोमांस होना सही है। सोशल मीडिया के एक बड़े हिस्से ने ओपनली डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस किया है इस पैटर्न को लेकर, जहां पर मूवी इंडस्ट्री में ना बार बार ओल्डर मेल जो हैं वो यंगर एक्ट्रेसेस के साथ कास्ट किए जा रहे हैं, उन विमेन के अपोजिट जो लिटरली उनकी बेटियों जितनी एज के हैं। इनफैक्ट कमल हसन की जो बेटी है ना श्रुति हसन, उनकी एज जो है वो त्रिशा जितनी ही है, जिनके साथ कमल हसन जो है वो ठग लाइफ में एक किसिंग सीन करते हुए दिख रहा है। ये एज गैप के जो ग्लोरिफिकेशन का पैटर्न है ना, ये साउथ की इंडस्ट्री में काफी कॉमन है, स्पेशली तमिल इंडस्ट्री में, वो भी 5 से 10 साल का गैप नहीं, 20 से 30 साल का गैप। इनफैक्ट कॉलीवुड में जो एज गैप को ग्लोरीफाई करने का ऑब्सेशन है ना, ये आप काफी क्लियरली देख सकते हो। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत की ही बात कर लो, एक फिल्म के अंदर ना रजनीकांत और नयनतारा के बीच में 34 इयर्स का गैप है। सोगर वासल में आरजे बालाजी और सानिया येरप्पन के बीच में 20 साल का एज गैप है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी में 50 साल के जोसेफ विजय 27 साल की एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहे हैं। वीरा धीरा सोरान मूवी में विक्रम और दशहरा विजयन के बीच में 31 साल का एज गैप है। वेटियान में कपल्स जो है ना, उनके बीच में 27 साल का गैप है। कंगुआ में 17 साल का। इवन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें भी यही हाल देखने को मिलता है। मिस्टर बच्चन में 56 साल के रवि तेजा 25 साल के भाग्यश्री बोरसे के साथ रोमांस कर रहे हैं। इनफैक्ट आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि कैसे रवि तेजा जैसे बड़े एक्टर्स ने 50 साल की एज में कॉन्टिन्यूसली अपने से मिनिमम 25 से 30 साल छोटी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। और मजेदार बात भाई साहब यह है कि कितनी ही बार हीरो हीरोइंस के इस इम्प्रैक्टिकल एज गैप को लेकर लोगों को कॉल आउट किया गया है, पर कुछ चेंज नहीं हुआ। और देखिए ऐसा नहीं है कि जो फिनोमिनन है सिर्फ साउथ की इंडस्ट्री तक सीमित है, ये ऑब्सेशन जो है बॉलीवुड में भी कुछ हद तक विजिबल रहा है, जिसके कुछ एग्जांपल आप इस टेबल में देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। पॉज करके देखिए। निशब्द मूवी में 64 साल के अमिताभ बच्चन 18 साल की एक्ट्रेस को किस करते हैं। डियर जिंदगी में शाहरुख खान जो है वो आलिया भट्ट के साथ 28 साल का एज गैप था, उनके बीच रोमांस है। फिल्म में डियर जिंदगी में शाहरुख भाई का आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं, तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मैं तो बच्ची समझ के गोद में लेके घूमता रहता था। उम्र की आड़ में मैंने सब कर लिया। कोई बात नहीं। पर अब सवाल ना ये उठता है कि हो क्या रहा है? Why does this keep happening? Why is Indian cinema, especially Bollywood and Collywood, stuck with this bizarre loop? क्यों ये जो एज गैप है इसको इस लेवल पर इंडस्ट्री में ग्लोरीफाई किया जाता है? तो देखिए इसके ना 2 रीजन है। पहला है मेल सेंट्रिक स्टोरी टेलिंग इन कॉलीवुड लाइक मोस्ट इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज। प्लॉट, स्क्रीन टाइम, इमोशनल आर्क, हीरोइज्म सब कुछ उसके कैरेक्टर के आसपास ही रिवॉल्व करता है। वो चाहे रिवेंज ले रहा हो या फिर लव स्टोरी में हो, द एंटायर नैरेटिव इज अबाउट हिज जर्नी। इस पूरी जर्नी में फीमेल लीड जो होती है उसका रोल मोस्टली सेकेंडरी होता है। वो तो एक रोमांटिक इंटरेस्ट होती है, या फिर वो एक सपोर्टिंग वाइफ होती है, या फिर एक बैकग्राउंड का कैरेक्टर जिसका काम होता है हीरो की स्टोरी को ह्यूमनाइज करना। वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि हीरो के इमेज को सर्व किया जा सके, नॉट टू डेवलप अ पैरेलल आइडेंटिटी ऑफ हर ओन। और जब एक फिल्म सिर्फ हीरो के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है तो उसका हीरोइन के लिए ना एक्सपेक्टेशन सिर्फ 2 ही होते हैं। उसे बस स्क्रीन पर अच्छा दिखना होता है और उसे इतना यंग दिखना होता है कि हीरो के विजुअल फैंटेसी के साथ वो मैच हो सके। इसी वजह से चाहे हीरो 50 का हो या 60 का हो, उसके ऑपोजिट कास्ट होने वाली जो हीरोइन होती है वो ऑलमोस्ट 20 के आसपास की होती है। दूसरा रीजन जो है ना वो हमें इस ट्रेंड के रीजन को और अच्छे से समझने में मदद करेगा, जो कि है हीरो वर्शिप कल्चर। इंडियन सिनेमा स्पेशली कॉलीवुड हैज ऑलवेज रिवॉल्व्ड अराउंड द स्टार सिस्टम। यहाँ एक्टर सिर्फ परफॉर्मर्स नहीं होते हैं, वो लार्जर देन लाइफ फिगर्स होते हैं, जिन्हें अक्सर एक ही तरह के रेफरेंस के साथ ट्रीट किया जाता है, जो स्क्रीन से परे जाती है। यहाँ जो एक्टर्स होते हैं उनको थलपति, मास महाराजा, मेगा स्टार कहकर ट्रीट किया जाता है। एंड वंस एन एक्टर बिकम्स अ मास हीरो तो उसका लार्जर देन लाइफ ट्रीटमेंट जो होता है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस इमेज को अलाइव रखने के लिए ना उन्हें कंसिस्टेंट सिनेमैटिक एडवाइस दी जाती है, जिसमें उन्हें काफी छोटी उम्र की और कन्वेंशनली अट्रैक्टिव एक्ट्रेस के साथ पेयर किया जाता है। इट्स नॉट अबाउट द ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, इट्स अबाउट प्रोजेक्टिंग के जो हीरो है ना वो अभी भी डिजायरेबल है, वो यूथफुल है, स्टिल द अल्फा मेल, चाहे वो अपने 50 और 60 में क्यों ना जी रहा हो। और देखिए इस ट्रेंड का जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकता है, जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। इस ट्रेंड के पहले क्लियर और विजिबल इम्पैक्ट की बात करें ना तो एक्ट्रेस होती है, जो हीरोइन होती है, उसकी एक्टिंग शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत छोटी हो जाती है।
इंडियन सिनेमा स्पेशली बॉलीवुड में मेल एजिंग को ग्लोरीफाई किया जाता है, वहीं फीमेल एजिंग को डिमोनाइज किया जाता है। 60 साल के मेल एक्टर को मूवी में सेक्सी, डिजायरेबल, लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है, पर वहीं आप ना के बराबर मूवीज में देखोगे जिसमें सेम एज की एक्ट्रेस को मूवी में उसी तरीके से पोर्ट्रे किया जाए जैसे एक्टर को किया जा रहा है। और ये जो ट्रेंड है ना, वो डायरेक्ट मिसोजिनी को रिइंफोर्स करता है। मैन एज लाइक वाइन, पर विमेन के लिए तो एक्सपायरी डेट होती है, और इसके कारण ना ज्यादातर फीमेल एक्ट्रेसेस जो होती हैं उनका फिल्मी करियर 10 साल से ज्यादा नहीं चल पाता है, जबकि मेल स्टार्स जो होते हैं वो 40-40, 50-50 साल तक लीड रोल करते रहते हैं। इस फिनोमिनन का दूसरा विजिबल इंपैक्ट ये रहता है कि एज गैप ग्लोरिफिकेशन सोसाइटी पर डायरेक्ट असर डालता है। ये अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो नॉर्मलाइज कर दी जाती है मूवीज में बार बार दिखाकर, और रियल लाइफ सोसाइटी में भी 50 साल का आदमी 22 साल की लड़की को इंप्रेस कर रहा होता है। स्क्रीन पर यह सब बार बार देखकर ऑडियंस के दिमाग में आइडिया बैठ जाता है कि ऐसे एज गैप वाले रिलेशनशिप नॉर्मल हैं और डिजायरेबल भी हैं, और फिर ये लॉन्ग टर्म में टॉक्सिक एंटाइटलमेंट को पुश करता है। इट इनवैलिडेट्स विमेन्स चॉइस। और भाई साहब, ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। एक रिसर्च बताती है कि 50% से ज्यादा यंगस्टर्स ने सिगरेट पीना शुरू किया क्योंकि फिल्मी पर्दे पर कोई एक्टर सिगरेट पी रहा था। फिल्म में जो यौन हिंसा के सीन होते हैं वो रियल लाइफ में भी ऐसी घटनाओं में बदल जाते हैं। फिल्म का इतना प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। अब देखिए, स्टिल कुछ लोग जो है ना वो इस एज गैप के ग्लोरिफिकेशन को डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि भाई ये तो आर्ट है, ये हॉलीवुड में भी होता है, जो कि एक्चुअल बात सच भी है, होता है। ये ट्रेंड जो है वो हॉलीवुड में काफी लंबे समय तक कॉमन था, पर हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि वेस्ट में जो सोसाइटी है ना उसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं और हो चुकी हैं, पर क्या हमारे यहाँ ऐसा है? हॉलीवुड में कई ऐसे ट्रेंड्स हैं जो नॉर्मलाइज किए जाते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाता है, अफेयर्स जो होते हैं उनको इनोसेंट दिखाया जाता है, या फिर बच्चों की लाइफ में जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको डिमोनाइज किया जाता है। पर ये चीजें जो है ना वो हमारे यहाँ नॉर्मल नहीं मानी जाती है। देखिए, इस सबसे ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी मूवीज जो हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक ही होनी चाहिए, वहां पर कुछ भी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इनफैक्ट पर्सनली मुझे हीरो हीरोइन के बीच में 10 से 15 साल तक का जो एज गैप है ना वो भी एक्सेप्टेबल लगता है, क्योंकि उसको पर्दे पर छुपाया जा सकता है। लेकिन भाई साहब, जब यही गैप जो होता है वो 30 से 40 साल तक का हो जाता है ना, तो वो क्लियरली एक्सेसिव है। और भाई साहब, ये जो कंसर्न है ना सिर्फ हमारा नहीं है, ऑडियंस का नहीं है, हमारे कई एक्टर्स भी ऐसे हैं जो ओपनली इस बात को कह चुके हैं कि ऐसी अननेचुरल पेयरिंग जो है उसके साथ वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। विमेन एक्ट्रेसेस के लिए तो उनका करियर खत्म करने वाली बात है, और ऐसे में ना इंडस्ट्री जो है उसको थोड़ा बहुत सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि सिनेमैटिक फ्रीडम के नाम पर हर चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।